किस प्रकार से व्यंजन संधि के शब्दों को बनाया जा सकता है, उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम व्यंजन संधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जब हम व्यंजन संधि बनाते हैं तो उस समय हमें व्यंजन संधि बनाने का जो नियम होता है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ या स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है, मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हमारे, जैसे कि वर्णमाला है हमारे क, ख, ग, ये उधर आखिरी तक य, र, ल, व, स, ह तक जो हैं ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इन व्यंजन शब्दों का, इन्हीं व्यंजन शब्दों के साथ या फिर हमारे जो स्वर शब्द होते हैं, स्वर की बात करें तो आ, ई, इस तरीके से जो शब्द होते हैं आह के जाते तक उन्हें स्वर कहते हैं। तो इन व्यंजन शब्दों का इन व्यंजन शब्दों के साथ या फिर इन स्वर शब्दों के साथ मेल होता है तो उनसे जो नए शब्द बनते हैं वे शब्द व्यंजन संधि के अनुसार बनते हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपके कुछ डाउट्स होंगे वे क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब यदि हम उदाहरण देखें, तो हमारा उदाहरण हो जाएगा जगत धन नाथ। ये हमारा उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में त आ रहा है। त एक व्यंजन वर्ण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि न के साथ आ की मात्रा है, यानी कि व्यंजन के साथ एक स्वर मात्रा का योग हो रहा है। तो व्यंजन संधि का हमारा नियम ही कहता है कि व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ, यदि व्यंजन का किसी के भी साथ योग हो वहाँ पे व्यंजन संधि की प्राप्ति होती है। तो जगत धन नाथ, यदि दोनों का मेल कर दिया जाए तो हमें शब्द मिल जाएगा जगन्नाथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा त शब्द था, यह त शब्द यहाँ पे न शब्द में परिवर्तित हो चुका है। अब हम व्यंजन संधि का एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है हमारा सत में यदि हम जन जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि त हमारा व्यंजन है और ज भी हमारा व्यंजन है। यहाँ पे दोनों यदि व्यंजन शब्दों को जोड़ा जाए तो ये दोनों शब्द आपस में जुड़ कर के हो जाते हैं सज्जन। ये इस तरीके से सत और जन जुड़ करके हो गए सज्जन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा त था और ये जो हमारा ज था, दो जुड़ने के बाद यहाँ पे आधा ज में कन्वर्ट हो चुके हैं। यदि हम व्यंजन संधि के प्रकार के बारे में बात करें तो विशेष रूप से इसका स्वर संधि के जैसे कोई भी प्रकार नहीं होता है। इसमें व्यंजन संधि के जो उदाहरण हैं उनका अभ्यास करके व्यंजन संधि में निपुणता पाई जा सकती है। जैसे कि हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है अनुधन छेद, तो व्यंजन संधि का ही ये एक शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वर की मात्रा है, स्वर मतलब ऊ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा है, लेकिन ए की मात्रा लगा किस पे है,
छ शब्द पे लगा है। यहाँ पे भी उ की मात्रा लगी किस पे है, न शब्द पे लगा है। तो अनु और छेद यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह बन जाएगा अनुच्छेद, आधा च अनुच्छेद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से आधा च वाले शब्द की प्राप्ति हो रही है। एक और शब्द हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कि उत, उत धन लेख, उत धन लेख। यदि इन दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि व्यंजन के शब्द है, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने से, उत धन लेख दोनों को आपस में जोड़ने से हमें नया शब्द उल्लेख, उल्लेख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा त है और ये जो हमारा ल है, दोनों मिल कर के यहाँ पे आधा ला बना देते हैं। तो यह तो हो गया हमारा व्यंजन संधि। इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से उदाहरण को ही फोकस करना है। यदि इनके और उदाहरण देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ जा कर के वेबसाइट से और अच्छी तरीके से इनके उदाहरण को देख सकते हैं।